हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द सर्कल चैप्टर। आज से पहले हम 10 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द 11th नंबर सेशन ऑफ द सर्कल चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डू 2-3 गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके सर्कल चैप्टर को और इनहेंस करेंगे। लेट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन नंबर 11 it is, and the question number 11 in front of you. So the question is 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 equal to 0. Then show that the line this touches the fixed circle. Find the radius and center of the circle. ध्यान से देखो, एक लाइन दी गई है lx plus my plus 1 इक्वल टू 0। बोला गया है टच कर रही है सर्कल को, तो इसका मतलब कोई सर्कल अगर मैं एज्यूम कर लूं जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो, सपोज ये मैंने एज्यूम किया है, और रेडियस r हो, और एक और लाइन टच कर रही हो इसको, तो वो टेंजेंट होगी, ऑब्वियसली टच कर रही है। तो जो लाइन है वो दे रखी है lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको लाइन दी गई है। अगर अब आप देखो तो जो ये मैं कहूंगा कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा टेंजेंट का, वो रेडियस के बराबर होगा। रेडियस आपने r एज्यूम कर लिया। आपको एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना आता है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन चैप्टर, वो मुझे पता है। इसमें बस पॉइंट को पुट करना है और उसके बाद जो भी एज पर द फॉर्मूला हम चल रहे हैं, तो एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट, दैट शुड बी इक्वल टू आर। जब मैं स्क्वायर बोथ साइड करूंगा मुझे मिलेगा एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2l अल्फा एम बीटा प्लस 2l अल्फा प्लस 2m बीटा। 1 ऑलरेडी आ चुका है। राइट हैंड साइड में मेरा r उधर था तो r का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। अब बस मैं शिफ्ट करूंगा इसको। शिफ्ट कैसे? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उसके बिहाफ पे मैं ऐसा ही कुछ करूंगा। l स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे मिलेगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनटू l स्क्वायर। देखो मैंने कौन कौन सा लिखने का तरीका आप भी ऐसे यूज किया करो, जैसे ये आपने यूज कर लिया, ये आपने यूज कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड, ये r स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो चुका है। अगर मैं m के कोफिशिएंट देखूं मतलब m स्क्वायर का, तो यहाँ बीटा है, यहाँ r है, तो बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर m स्क्वायर। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोफिशिएंट क्या, हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और हमारे अल्फा बीटा और r निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं m अल्फा का कोफिशिएंट, तो m अल्फा का कोफिशिएंट, चलो इसको सिंपल रखते हैं, m अल्फा यानी कि 2 अल्फा बीटा आ रहा है और m अल्फा। ठीक है, ये भी आपने इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा आप लिखोगे 2l अल्फा, 2 अल्फा l लिखो क्योंकि l का कोफिशिएंट चाहिए, हमने ये भी इंक्लूड कर लिया। 2 बीटा m लिखो और एक कांस्टेंट टर्म प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब आप कंपेयर करोगे अपने गिवन उससे, तो वहां पर आपको मेरे ख्याल से l का कोफिशिएंट 4 दे रखा था, इसका -5 है, L का 6 है और 1 है। तो कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, जिसका 0 उसका 0 कर लेना। कंपेयर करते वक्त आप लिखोगे L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, अगर मैं उसका देखूं तो बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय -5 करोगे इज इक्वल टू, और अल्फा बीटा का यानी कि 2 अल्फा बीटा जो कोफिशिएंट है किसका, LM का, वो इधर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अल्फा मेरा कोफिशिएंट शायद इस तरफ है और उधर मेरा -6 है, प्लस हाँ -6 ही था, वेरी गुड। और बाकी तो 1/1 मैं कर सकता हूं, और एक कोफिशिएंट और कंपेयर करना चाहो तो 2 बीटा जो कि यहाँ 0 है। अगर मैं इस दो इक्वेशन का इस्तेमाल करूं, अच्छा यहाँ मेरे +1 है -1 को मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये गलती करी मैंने, +6 ही हो, -6 लिखा हुआ था, तो इसको मैं +6 कर लेता हूँ। तो कुल मिला के मुझे अल्फा इक्वल टू 3 मिल जाएगा जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अल्फा जैसे 3 मिल गया, आप एक काम करो इन दो को भी कंपेयर कर लो, बीटा 0 मिल रहा है। अल्फा बीटा मिल गए, आप एक काम करो इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो कितना मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्फा ऑलरेडी आ चुका है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। ये पूछा था आपसे, बस जो पूछा वो बताना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह आप आगे कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपसे पूछा था फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन या जर्नल इक्वेशन कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं, बट द क्वेश्चन और द थिंग्स डिमांडेड टू मी आई हैव डन। ठीक है, वो मैंने कर लिया। That's about this question। इसका प्रिडिक्टेड सॉल्यूशन देखो तो भी इन्होंने क्या किया, ये इसको डिस्क्राइब किया कि ओरिजिनल इक्वेशन दी है, अल्फा बीटा ही माना है, मैंने भी अल्फा बीटा माना था, आर मैंने माना, इन्होंने ए माना, डजंट मैटर मच। उसके अलावा अगर आप देखो तो यही कंपेयर किया गया है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक ओवरव्यू से मैंने दे दिया आपको, एक रिवीजन होगी फटाफट से। बट द मेन क्वेश्चन डिमांड्स लाइक दिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकालिए, बट माय क्वेश्चन एंडेड व्हेन आई एबल टू फाइंड माय सेंटर एंड द रेडियस। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप ग्रेडियंट इक्वल टू 1। स्लोप ग्रेडियंट वो बात ग्रेडियंट वगैरह ऐसा यूज कर लेते हैं, बट इसका मतलब है कि उसका स्लोप 1 है। बहुत बढ़िया। ग्रेडियंट देखो रेशियो होता है और स्लोप में हम रेशियो ले रहे होते हैं, तो वो वाली चीज की वजह से ग्रेडियंट पर यूज किया गया है। एंड सच दैट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, एक सर्कल एंड दिस सर्कल एंड सब इक्वल लेंथ ऑन इट लाइन पे। आप समझ रहे हो क्या रहा है? आप ऐसा कुछ समझो, एक लाइन पास कर रही है, उसके बीच से एक सर्कल पास किया, एक सर्कल पास किया, एक सर्कल ने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक सर्कल ने बोला है एक्स स्क्वायर, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y, आई थिंक प्लस 15y ही है, माइनस 14y है प्लस 65। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, माइनस 14y माइनस 14y प्लस 65 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम लेंथ काट रहे हैं। सेम लेंथ काटने का मतलब है कि जैसे अगर मैं इसको ए बी मानूं, इसको मैं सी डी मानूं, तो ए बी इक्वल टू सी डी बोल रहा है, ए बी इक्वल टू सी डी बोल रहा है, और बोल रहा है लाइन ऐसी है जिसका स्लोप 1 है। तो क्या मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे जब मैं m1 पुट करूंगा तो लाइन को y इक्वल टू एक्स प्लस सी बोल सकता हूं? और क्या मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो भाई। ध्यान दो, आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस इक्वेशन को यहां पुट कर सकते हो इनिशियली, ठीक है, वहां सोचो एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल के कुछ करना, वो सब करना। हमसे पूछा क्या है पहले तो वो देखो, पूछा हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब मुझे कहीं ना कहीं सी की वैल्यू चाहिए, मेरे पास आंसर आ जाएगा, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। मैं और चीजों का दिमाग लगाता हूं, मेरे पास ये सेंटर अवेलेबल है, इसका सेंटर 0,0 है, इसका मैं अगर रेडियस देखूं तो 2 है, और मुझे पता है कि यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये इंटरसेप्ट को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अगर मैं मान लूं कि इसकी वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू 2l है, तो ऑब्वियसली ये l और ये l हो जाएगा, मतलब कंप्लीट को 2l माना मैंने, और सेम केस इसमें लगेगा कि कंप्लीट 2l है। तो पहली बात तो इसकी अगर मैं रेडियस निकालना पड़ेगा और सेंटर निकालना पड़ेगा, तो यहां से मुझे डायरेक्ट 5,7। अब मैं दिमाग में सॉल्व करूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 74 माइनस 65 का रूट यानी कि 3, तो ये 3 आ रहा है। 3 मतलब 9 स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरस से सॉल्व कर लूं, जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना चाहूं इस डिस्टेंस को, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं यही डिस्टेंस 0,0 एक पॉइंट है, उससे लाइन से, मतलब लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आता है, तो कंपेयर नहीं कर लूंगा, 4 माइनस एल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर मेरा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसकी भी लेंथ एल थी, इसकी भी लेंथ एल थी, पाइथागोरस से ये आ जाएगा। अब मैं जैसे एक बात मैं बोलूं कि 4 माइनस एल स्क्वायर का रूट को क्या मैं 0,0 से जो लाइन में पुट करूंगा, तो सी का मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एल स्क्वायर, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सी स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 2 एल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही जब मैं यहां पर इसको यूज करूंगा 9 माइनस एल स्क्वायर का रूट, और जब मैं 0.5,7 पुट करता हूं तो x माइनस वाई प्लस सी है, x माइनस वाई प्लस सी है ना, तो पुट करूंगा तो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 ही है, हाँ x की वैल्यू 5 है, 7 है माइनस 2, यानी कि देखो वापस चेक कर लो, अगर कोई ऐसी जब भी कोई दिमाग में ऐसी मिस्टेक आए जस्ट रीचेक इट, ठीक है, माइनस 2 प्लस सी आ रहा, माइनस 2 प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट यानी कि √2, ठीक है, तो ये उधर जाएगा यानी कि 18 माइनस 2 एल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, यहां आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस, मैं चेक कर लेता हूं फिर से कोई दिक्कत ना होगा, सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4c, ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एक्स भी पुट किया आपने, दैट इज 5 5 5, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, तो यहां से बस मैं क्या करूंगा, इक्वेशन इसको 2 मान लेता हूं, क्या मैं इक्वेशन नंबर कुछ भी कर लो, 1 माइनस 2 कर लो, एक ही बात है, 1 माइनस 2 करने से क्या मुझे यहाँ माइनस 10 मिलेगा, क्या ये सी का सी स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस 4 प्लस 4c मिलेगा, तो कुल मिला के सी के नेगेटिव आ रही है, नो प्रॉब्लम। तो क्या मुझे 4c की वैल्यू -6 मिल जाएगी, क्या मुझे सी की वैल्यू -3/2 मिल जाएगी। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, y इज इक्वल टू x प्लस सी यानी कि x माइनस 3/2। क्या ये आपका क्वेश्चन ठीक है? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह मैं फिर भी चेक कर लेता हूं, देयर शुड नॉट बी एनी, ठीक है, करेक्ट है। तो आप ऐसे करके इसको निकाल पाए, इजी क्वेश्चन। देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया, y इक्वल टू x प्लस सी, क्योंकि m की वैल्यू 1 थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने भी वही तिकड़मबाजी लगाई होगी, देखो 2l लेंथ थी मानी, एग्जैक्टली वही किया है, ठीक है। इन्होंने कुछ मतलब नहीं, मैंने ही लिखी है, मैं थोड़ा इस तरीके से बोल देता हूँ क्योंकि प्री रिटन सॉल्यूशन है, आपको जैसे मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो ये सब किया सेंटर का, मतलब वही तरीका लगाया है यार, देखो यहाँ से कंपेयर किया, ठीक है, c-2 का रूट, वही देखो डायग्राम भी आपको फिर से एक बार देखने को मिल जाएगा।
और कुल मिला के हम चलते हैं हमारे आंसर पे, c की वैल्यू -3/2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने निकाली। क्या निकाली थी? y इक्वल टू x माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे थोड़ा सा कर सकते हो, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 या फिर -3 उधर ले जाओ। चलो, और आज सेशन में इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन और मैंने डाला था, बट इट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।